नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 11 को। ये आपकी 30 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है ये आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटीज, आपके पीरियोडिक टेस्ट की तरह होती है और आपसे उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको खुद कीजिए, सेल्फ कीजिए। अगर आप खुद करते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई जरूर करना है। आपको सबसे पहले इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आपके सॉल्यूशन या आंसर रहते हैं उसको आप इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है काफी इजी होती है, बहुत आसान होती है। लास्ट 2 वीक में जो भी हम वर्कशीट डिस्कस करते हैं उन्हीं पर बेस्ड होता है आपका असेसमेंट। ओके, तो आप ट्राई करोगे तो आई थिंक दैट 90% जो स्टूडेंट्स है वो इसको इजिली सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है ये हमने जो पिछले दिनों में एक पाठ किया था सांवले सपनों की याद, उस पाठ पर आधारित है। और उसी पाठ में से हमें एक गद्यांश दिया गया, इसी गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना, और इसी गद्यांश पर आधारित रहेंगे आज के हमारे सभी प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो ये जो पाठ है हमारा सांवले सपनों की याद, ये सालिम अली को समर्पित है। सालिम अली कौन थे? जो पक्षी प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी थे। ओके, पूरी उम्र ताउम्र वो पक्षियों से प्रेम करते रहे थे, ताउम्र उनको देखा गया था, दूरबीन के साथ होते थे। उन्होंने पक्षियों के ऊपर काफी अध्ययन भी किया और लोगों को जागरूक भी किया है कि पर्यावरण संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। ओके, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और उस मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो लेखक के विचार हैं, जो उनके भाव है, वो यहाँ पर इन पंक्तियों में व्यक्त किए गए। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यानी लेखक को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत, जो सालिम अली थे उन्होंने अपना जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया था, प्रकृति को समर्पित कर दिया था। तो ऐसे लग रहा है कि जब वो जा रही हैं, जब उनका जनाजा निकाला जा रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि वो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर के एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जाना सुनिश्चित होता है, किसी को रोकना संभव नहीं हो पाता। इस हुजूम में सबसे आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली और पीछे लोगों की एक भीड़ है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, कि जैसे सैलानी है अपने कंधों के ऊपर अपने सफर के दौरान जो जरूरत की वस्तुएं होती है, कपड़े होते हैं, उनका बोझ उठाए जाते हैं। ऐसे ही जो सालिम अली है वो अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं और एक अलग ही बोझ हो सकता है कि उनके कंधे पे हो, ऐसा महसूस होता है लेखक को। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, कि उनका ये जो सफर है ये पिछले जितनी भी उनकी यात्राएं थी उससे कुछ अलग है, हट के है, क्योंकि ये उसका अंतिम सफर है, क्योंकि सालिम अली का अंतिम सफर है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, कि जो तनाव भरी, भीड़ भाड़ भरी जो जिंदगी होती है, तनाव के माहौल होते हैं। ओके, जब तक जीवन होता है तब तक कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, तो इस जिंदगी से कहीं दूर जा रहे हैं, ऐसा लेखक को महसूस होता है कि वो उनका आखिरी पलायन है, ये उनकी अंतिम यात्रा है, ये उनका अंतिम पड़ाव होगा। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कि उनकी तुलना वन पक्षी से की गई है, वो वन पक्षी जिन्होंने अपना आखिरी गीत गाया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही लग रहा है कि सालिम अली, उन्होंने अपनी भूमिका निभा दी है, उन्होंने अपने जीवन का गीत गा लिया है। अब वो शांति की तरफ जा रहे हैं, अब वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कि जो पक्षी जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर कोई चाहे, कितना भी चाहे, तो क्या लौटना संभव है? लौटना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे ही सालिम अली है, अगर कोई कितना भी चाहे तो अब वो नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो यहाँ से दूर, बहुत दूर जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना भी चाहेगा, क्योंकि वो अपना जो एक भाग था, अपनी जो एक भूमिका थी, अपना जो एक रोल था, वो प्ले कर चुके थे। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से
पक्षियों की आवाज या मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी यहाँ पर उनको स्मरण होता है, उनको याद आती है किस चीज की, जो कथन होते हैं सालिम अली के लेखक को। तो लेखक उनके एक कथन को याद करते हुए कहते हैं कि सालिम अली ने बहुत वर्षों पहले कहा था कि लोग हैं वो पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं। हम उनको किस तरीके से देखते हैं? हम अपने तरीके से देखते हैं। जब भी उनसे हम चाहते हैं कि वो कैसे बिहेव करे, वो हमारी तरह बिहेव करे, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन सालिम अली कहते हैं कि ये बहुत बड़ी भूल है। हमें प्रकृति को, हमें पक्षियों को, हमें उनकी नजर से ही देखना चाहिए। वो भला हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? अगर हमें प्रकृति को महसूस करना है, अगर हमें पक्षियों की आवाज को सुनना है, अगर उनके गीत को सुनना है, तो हमें कानों से नहीं सुनना है, हमें दिल से सुनना है। हमें उनको महसूस करना होगा, हमें उनसे जुड़ाव महसूस करना होगा। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसी पर आधारित रहेंगे कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, मौत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सपना शब्द जो दिया गया है उसका तत्सम शब्द क्या होगा? आदमी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? पिछला जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न दिए गए। कुल हमें 10 प्रश्न दिए गए। ओके, इन 10 प्रश्नों को हमें हल करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया गया, ये प्रश्न व्याकरण से संबंधित है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न हमें मिलेंगे क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न हमारे सेकंड टर्म जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न है कि मौत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी जो शब्द है वो हमें बताना है। तो इसका मौत शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो मृत्यु होगा। ओके, दूसरा सपना शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ओके, जैसे सपना है तो उसका तत्सम जो शब्द होगा वो सौपन होगा। क्लियर? उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, आदमी शब्द का समानार्थी जो शब्द है, समानार्थी जो शब्द है वो क्या होगा? आदमी का समानार्थी शब्द हमें बताना है, तो हो जाएगा मनुष्य। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया कि पिछला जो शब्द है उसका विलोम हमें बताना है। पिछला जो शब्द है उसका विलोम विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अगला। ओके, तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया कि अंतहीन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं और एक नए शब्द को बनाते हैं। तो यहाँ पे अंतहीन शब्द में अंत जो है वो मूल शब्द है और हीन जो है वो यहाँ पर प्रत्यय है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा हमारा प्रश्न है कि खूबसूरत, जो खूबसूरत शब्द है उसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो खूबसूरत जो शब्द है उसमें खूब ये आपका उपसर्ग होगा और सूरत है ये आपका मूल शब्द होगा। जो उपसर्ग होते हैं वो मूंछ की तरह होते हैं, वो किसी शब्द से पहले लगते हैं और पहले लगने के बाद जैसे मूंछ लग जाए तो रूप रंग बदल जाता ना, ऐसे ही वो शब्द का रूप रंग बदल देते हैं। ओके, तो उपसर्ग यहाँ पे खूब है और मूल शब्द यहाँ पे सूरत रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवां हमारा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सुनहरे परिंदों के पंख कैसे हैं, ये हमें बताना है और आपने किन पक्षियों को देखा है ये भी हमें बताना है। तो गद्यांश के अनुसार सुनहरे परिंदों के पंख है वो बेहद खूबसूरत है। ओके, गद्यांश के अनुसार ही हमें बताना है, कुछ लंबा चौड़ा हमें ऐड नहीं करना। दूसरा इन्होंने पूछा आपने किन पक्षियों को देखा है, तो आपने भी बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा। कुछ पक्षियों के नाम लिख दोगे जैसे तोता, मैना, कोयल, उल्लू, बाज, चील, गोरैया आदि। जिन जिन पक्षियों को देखा उनके आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आठवां हमारा प्रश्न रहेगा। आठवां प्रश्न दिया गया, गद्यांश के अनुसार सालिम अली का सालिम अली है जो गद्यांश में दिया गया कि ये सालिम अली का कौन सा पलायन था, ये हमें बताना है। ओके, और पलायन शब्द से आप क्या समझते हैं ये भी हमें बताना है। तो गद्यांश के अनुसार यह सालिम अली का अंतिम पलायन था। ओके, कौन सा पलायन था? अंतिम पलायन था ये। और पलायन शब्द का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना या फिर चले जाना, उसको बोलते हैं पलायन करना। ओके, तो ये उनका अंतिम पलायन था, वो अब इस जीवन यात्रा को पूरा करके अलग ही दुनिया में चले गए हैं। उसके बाद नौवां प्रश्न हमें दिया गया। नौवें प्रश्न को देखिए। नौवां जो हमारा प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार हमें बताना है कि लेखक किस प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ओके, विलीन होने का अर्थ क्या ये भी हमें बताना है। तो गद्यांश के अनुसार सालिम अली उस पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो मौत के बाद प्रकृति की गोद में समा जाते हो। ओके, जो अपने अंतिम गीत को गाने के बाद प्रकृति की गोद में चले जाते हैं, उसी पक्षी की तरह इन्होंने भी अपना अंतिम गीत गा लिया है, अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर लिया है और वो प्रकृति की गोद में शांति में एक अलग दुनिया में जा रहे हैं।
विलीन होने का अर्थ होता है मिल जाना या फिर उसका हिस्सा हो जाना। तो यहाँ पे साले महले वो प्रकृति का ही हिस्सा होने जा रहे हैं, उसी में मिलने जा रहे हैं। उसके बाद 10वां जो भाग प्रश्न दिया गया है हमें, 10th जो क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, ये लास्ट क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार वर्षों पूर्व सालिम अली ने पक्षियों के बारे में क्या कहा था? हमें बताना है कि वर्षों पूर्व सालिम अली ने पक्षियों के बारे में क्या कहा था, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सालिम अली ने वर्षों पूर्व पक्षियों के बारे में कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल है। हमें प्रकृति की नज़र से ही देखना चाहिए, तभी हम सुकून को महसूस कर पाएंगे, तभी हम पक्षियों की आवाज़ को सुन पाएंगे, तभी हम उनके गीत को सुन पाएंगे, तभी हम उन सब को महसूस कर पाएंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।